नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने अपनी ज़िंदगी के 53 बरस पूरे कर लिए और कल से अपने 54वें बरस में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का आज जन्मदिन है, जिसे जून 2022 में ईडी पूछताछ के लिए 5 बार अपने दफ्तर बुलाता है और मां सोनिया गांधी को 3 बार ईडी के दफ्तर में बुलाया जाता है। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जो 136 दिनों तक 4080 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करता है। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जो लोकसभा में अपने माइक के म्यूट कर देने का आरोप लगाता है। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जो विदेश जाकर वही सवाल सत्ता से पूछता है जो वह संसद में पूछना चाहता है, और सत्ता कहती है विदेश की ज़मीन पर जाकर सवाल पूछना भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जिसे सूरत की कोर्ट ने मानहानि के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई और सज़ा का ऐलान होते लोकसभा से सदस्यता समाप्ति का ऐलान कर दिया जाता है। मानव सत्ता को राहुल गांधी की संसद में एक दिन की भी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जो 2004 में पहली दफ़ा उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से संसद पहुंचते हैं, फिर 2009 में पहुंचते हैं, फिर 2014 में पहुंचते हैं और 2019 आते आते अमेठी में कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा उठाने को तैयार नहीं, और फिर केरल के वायनाड लोकसभा सीट से संसद पहुंचना पड़ता है। 2023 तक आते आते लोकसभा की सांसद ही चली जाती है। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जिस राहुल गांधी को 2004 से 2013 तक यूपीए के दौर में उस वक्त के पीएम रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई दफ़ा कहा, राहुल आप मंत्री बन जाइए, लेकिन राहुल मंत्री नहीं बने। सांसद राहुल गांधी बतौर मंत्री अनुभव लेना जरूरी नहीं समझा। ठीक इसके उलट राहुल के कई युवा दोस्त मसलन सचिन पायलट, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद उसी मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बने। यह अलग बात है कि आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जो 2014 हो या 2019 के दौर में लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी संभालना उचित नहीं समझा। 2014 के दौर में लोकसभा में कांग्रेस की रहनुमाई मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हार गए जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कहने का मतलब कांग्रेस जब सत्ता में रही तब भी राहुल गांधी बतौर मंत्री जिम्मेदारी लेने से पीछे रहे। उल्टे कहें तो अपनी ही सरकार में विपक्ष के नेता की भूमिका में ज़्यादा रहे। आपको याद ही होगा कि 2013 में मनमोहन सिंह कैबिनेट ने जो अध्यादेश लाया था उसकी कॉपी को सार्वजनिक तौर पर फाड़कर अपनी ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया था। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जो 2007 से पार्टी के महासचिव हैं और वामपंथी पार्टियों के महासचिव की तर्ज पर फैसला लेते हैं और वह फैसला पार्टी अध्यक्ष के लिए मान्य होता है। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जिन्होंने सत्ता के सामने अपना कोई एजेंडा नहीं रख पाते, या सत्ता के सामने कोई एजेंडा लाते भी हैं तो कोई दूसरा कांग्रेसी उस एजेंडे को अपने लाभ के लिए भुना लेता है और फिर राहुल के हाथ में कुछ भी नहीं, या यूँ कहें कांग्रेस का डिब्बा पहले की तरह खाली। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जो गाहे बगाहे जाने अनजाने तौर पर जिसे संघ या मोदी नुमा बीजेपी के एजेंडे में फंसते देर नहीं लगती। मसलन संघ महाराष्ट्र की राजनीति को केंद्रित कर सावरकर विवाद को जिंदा रखना चाहती है और राहुल गांधी भूल जाते हैं कि वह एक सियासतदान है और संघ के इस विवाद को हवा देने में राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहते। 2016 में नोटबंदी के आश्रय जिस काले धन की बहस को मोदी जनता तक ले जाना चाहते थे, विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर उस फर्जी बहस का विरोध करना चाहिए था। उसमें राहुल खुद, जिसमें 106 लोगों की मौत जान चली गई थी, राहुल गांधी खुद ही नोटबंदी के लाइन में जाकर खड़े हो गए। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जिनके पार्टी के महासचिव रहते
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता भी कांग्रेस से निकल चली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी भी कांग्रेस से निकल चले। बतौर अध्यक्ष असम के हेमंत बिश्व शर्मा पार्टी से निकल चले और आज असम के मुख्यमंत्री हैं। अल्पसंख्यक नेता के तौर पर गुलाम नबी आज़ाद निकल चले, जो कांग्रेस की सत्ता में मंत्री भी रहे और कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी पर आरोप लगाया। आज कांग्रेस के पास अखिल भारतीय स्तर पर कोई अल्पसंख्यक नेता नहीं है। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जिसे कांग्रेसी कार्यकर्ता 2024 का पीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन जिन 9 राज्यों मसलन छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की, पंजाब में 13 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, केरल में 19 सीटें, हरियाणा में 10 सीटें हैं, हिमाचल में 4 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। हम इन राज्यों का नाम क्यों ले रहे हैं 9 राज्यों में? क्योंकि यहाँ आमने सामने की लड़ाई है। कांग्रेस विपक्ष में है, सत्ता में जो पार्टी है उसके सामने कांग्रेस विपक्ष में है, कोई तीसरी पार्टी नहीं है। इसलिए इस 9 राज्यों में लोकसभा की सीट पर आमने से सामने की लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है और उसकी पूरी सीट भी जोड़ ले तो 157 बैठती है, जो बहुमत से 117 सीट कम है। अब आप समझ लीजिए कौन हवा में उड़ रहा है, कांग्रेसी कार्यकर्ता या राहुल गांधी? जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जिसके भारत जोड़ो यात्रा के संघर्ष के आश्रय कांग्रेसी सत्ता में आने को छटपटा रहे हैं। लेकिन आज जब राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने की बारी आई तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने ट्वीट करते हुए कहा, चलिए एक साथ चलते हैं। मतलब हमारी भी बात आपको माननी पड़ेगी। एक साथ चलना है तो हमारी भी बात, जितनी बात हम आपकी मानेंगे हमारी भी बात उतनी मानिए। मतलब वो सीट देने को कांग्रेस को राजी नहीं है। फिर नीतीश कुमार ने भी शुभकामना संदेश दिया, लेकिन न ममता बनर्जी, न अखिलेश यादव, न शरद पवार, न तेजस्वी यादव, न अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी का जन्मदिन याद रहा, या याद भी रहा तो विपक्ष का नेता मानने को ये लोग तैयार नहीं है। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जिसके साये में कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली के सड़कों पर संघर्ष करते टीवी चैनलों या सोशल मीडिया पर दिख जाएगा, लेकिन वहीं दिल्ली की पश्चिमी सीमा यानी गुड़गांव या पूर्वी सीमा यानी गाजियाबाद में नाम लेवा न कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखेगा और न कांग्रेस स्थापना दिवस पर कांग्रेस का संगठन दफ्तर खुला आपको दिखेगा। उत्तर प्रदेश में न संगठन है न कार्यकर्ता। कमोबेश यही हालात बिहार में है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, असम में है, उड़ीसा में है, आदि राज्यों में है। दिल्ली में तो जो पार्षद कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतता है वह रात होते ही आम आदमी के दफ्तर में पहुंच जाता है। कहने का मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की सत्ता में लाभ की वजह से समर्पित है। जब लाभ के लिए समर्पण हो तो फिर पार्टी कोई भी हो, सिर्फ शर्त इतनी सी है कि वह पार्टी सत्ता में होनी चाहिए। कहने का मतलब कांग्रेस सिर्फ सत्तावादी पार्टी की सोच में सिकुड़ती चली गई। गोवा हो या मध्य प्रदेश, लाभ के लिए जो समर्पण कांग्रेसी विधायकों में दिखा उससे पूरी सत्ता ही बीजेपी के पास चली गई। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जिस शख्स को अपनी सरकार की महान योजना मनरेगा की उपलब्धि बताने में न कोई भी रुचि नहीं है, न सूचना के अधिकार की उपलब्धि बताने में कोई दिलचस्पी है, न शिक्षा के अधिकार की उपलब्धि बताने में कोई रुचि है, न भोजन के अधिकार की उपलब्धि बताने में कोई रुचि है। यह आपको याद होगा, ये सारी योजना मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई थी। यानी यह सब ऐसी योजना है जिसके आशय मोदी सत्ता आज वोट की उगाही करती नजर आती है, लेकिन कांग्रेस को याद नहीं, न राहुल गांधी को याद है। अपने दौर में कांग्रेस का डिब्बा ऐसे ही जन कल्याणकारी योजनाओं से भरा पड़ा था। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जो अपने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को झटके में भूलकर अपने चुनावी डिब्बे में आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली और बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा, वहीं समाजवादी पार्टी की बेरोजगार भत्ता योजना और नीतीश कुमार की जातीय गणना योजना भर लेता है और क्षेत्रीय पार्टियों के वोट को काटते हुए
कांग्रेस सत्ता में आ जाती है और पूरी पार्टी इसी भ्रम के आश्रय राहुल गांधी को 2024 का पीएम बनाने में लग जाती है। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जिसके साए में कांग्रेस शासित राज्यों में एक साथ दो दो या यूं कहें पार्टी के अंदर ही आमने सामने मुख्यमंत्री पद का दावेदार खड़ा कर दिया जाता है। एक मुख्यमंत्री बन जाता है तो दूसरा बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक देने को खड़ा रहता है। मसलन राजस्थान में अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने सिंहदेव, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सामने दिग्विजय सिंह, कर्नाटक में सिद्धारमैया के सामने डीके शिव कुमार। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जिसके पीछे कांग्रेसी कार्यकर्ता खड़े होकर नारा लगाते हैं, देश का अगला पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। लेकिन वहीं गुड़गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ता मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर अकेले पड़े उन मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं दिखता। मध्य प्रदेश के खारगोन में मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते कोई कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता नजर नहीं आता। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जिनकी सरकार के दौरान क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं पर, चाहे ममता बनर्जी हों, मुलायम सिंह यादव हों, अखिलेश यादव हों, के चंद्रशेखर राव हों, फारूक अब्दुल्ला हों, शरद पवार हों, सभी नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जकड़ने की खूब कोशिश की गई। लालू यादव को भी आरएसएस एजेंडे के तहत भ्रष्टाचारी मानते हुए कोई मरौवत नहीं दी गई। गुजरात दंगे में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच के लिए जो एसआईटी बनाई गई, उस एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। यूएपीए कानून को इस कदर कठोर बना दिया गया कि आज कोई शांतिपूर्वक आंदोलन या विरोध दर्ज नहीं करा सकता है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, यह सब कब हुआ? जब राहुल गांधी की सरकार सत्ता में थी, जिसको पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह चला रहे थे। और कहा जाता है हर फाइल राहुल गांधी की नज़रों से गुजरता था। जी हाँ, उसी राहुल गांधी का जन्मदिन है जो मुद्दा उठाते हुए खुद मुद्दा बन जाते हैं, क्योंकि जितनी भक्ति बीजेपी में है उतनी ही भक्ति कांग्रेस में है। जैसे सत्ता के लिए मुद्दा मोदी हैं, उसी तरह से कांग्रेस के लिए मुद्दा राहुल बन जाते हैं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया।